करूंगी अपनी तरफ से कि आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, अभी हाल ही में अगर बात करी जाए किसकी, आपकी बात करी जाए, जो टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको बोलते हैं आपका डिमांड एंड सप्लाई रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो आपके डिमांड एंड सप्लाई है, तो आप क्या समझेंगे, देखिए भाई डिमांड की बात करी जाए तो आपका दो चीजें होती है, एक होती है डिमांड एंड एक होती है आपकी सप्लाई। एंड अगर हिंदी में बात करें इसी को, डिमांड को और सप्लाई को, तो एक को बोलते हैं आपकी क्या, मांग, एंड जो दूसरी होती है उसको आप लोग की बोलते हैं क्या, पूर्ति। तो सिंपल सी चीज है कि जब भी कभी बात करी जाती है कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो आपके कस्टमर्स होते हैं, ठीक, वो हमेशा से चाहते हैं कि उनको कोई भी प्रोडक्ट वो खरीदे, कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो उनके प्राइस जो हो हमेशा से कैसे हो, आपके कम हो, एंड आपका जो प्रोडक्ट हो उसकी जो मात्रा हो, उसकी जो क्वांटिटी हो वो कैसी हो, अच्छी खासी हो, यानी कि ज़्यादा हो। तो जब आप लोग देखेंगे क्या कि जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है कि आपका जो कस्टमर है वो देखेगा क्या कि सपोज करिए अगर आप लोग बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ डिमांड की, तो डिमांड में होता क्या है कि कस्टमर चाहेगा कि उसकी क्वांटिटी जो वो डिमांड कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा तब खरीदेगा जब आपके जो प्राइस होंगे वो कैसे हो जाएंगे, आपकी लीस्ट हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो समझ में आया, कस्टमर क्या सोचता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस कैसे हो जाए, कम से कम हो जाए, ताकि वो क्या करे, कम से कम हो जाए, ताकि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सके। तो जब आप बात करते हैं किसके, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, तो आपका जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, इन्वर्सली रिलेटेड होती है किससे, आपके प्राइस से। लेकिन जब आप बात करते हैं किसके, जो आपका प्रोड्यूसर होता है, जो क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है आपका प्रोडक्ट को, तो वो देखता है कि मेरी क्वांटिटी भी ज़्यादा डिमांड करी जाए, उसके प्राइस भी कैसे हो, हाई, यानी कि वो चाहता है कि जो उसकी क्वांटिटी है डिमांडेड वो कैसी हो, आपके प्राइस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हो, यानी कि उसके प्राइस भी बढ़ते जाए, प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ते जाए, उसकी क्वांटिटी में क्या आता रहे, डिमांड आती रहे, उछाल आती रहे, डिमांड उसकी बढ़ती चली जाए। तो ये था आपका किसका, डिमांड का। एंड आपका अगर आपने प्रीवियस चैप्टर में जब आपने इन्फ्लेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि जो सप्लाई होती है बेसिकली वो सप्लाई आपकी पूरी की पूरी निर्भर करती है मार्केट में क्रिएट करने का, जो मैक्रो सेक्टर है उसमें क्रिएट करने का आपका क्या, प्रोडक्ट की डिमांड, कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी, आपकी सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, एंड डिमांड ज़्यादा होगी तो उसके प्राइस अल्टीमेटली कैसे हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अभी हमें क्या समझना था कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई होती है बेसिकली हम लोगों ने उसमें देखा क्या, आपका डिमांड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। सप्लाई को भी अगर आप भूल जाए तो मैंने बोला क्या कि अगर इसी डिमांड की बात करी जाए, मार्केट में बिजनेसमैन भी हैं, मार्केट में कस्टमर्स भी हैं, एंड हम सभी को क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, तो हम लोग दो तरीके से देखते हैं। एक तरफ हम लोग देखते हैं कस्टमर्स को, कस्टमर हमेशा चाहते हैं क्या कि आपके प्राइस जो हो वो कम हो एंड आपकी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी हो वो कैसी हो, ज़्यादा, यानी कि आपका क्या है कि कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है एंड जो प्राइस होता है उनमें कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक। लेकिन जब बात करते हैं प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से तो वो चाहते हैं क्या कि उनकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो कैसी हो, ज़्यादा हो, और प्राइस जो हो वो भी कैसे हो, ज़्यादा, यानी कि आपका यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो प्राइस के कैसी होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होती है, इन्वर्सली रिलेटेड नहीं होती है, ठीक। तो ये तो आपको समझना था बेसिक चीज। अब क्या होता है जब बात करते हैं आपके एसएससी एग्जामिनेशन की, किसकी बात करते हैं, आपके एसएससी एग्जामिनेशन की, तो इस एसएससी के एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं रिलेटेड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसके क्या पूछी जाती हैं, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको समझ लीजिएगा, देखिए भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड कितनी है, कितनी कम है, उसकी कैटेगरी क्या है, वो किस तरीके का प्रोडक्ट है, आपकी इन्फीरियर गुड है, आपकी सुपीरियर गुड है, आपकी ग्रिफिन गुड है, कि किस प्रकार की प्रोडक्ट है, उत्पाद है या चीज़ है जिसके ऊपर आप डिमांड को एनालाइज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, बोला सिंपली कि जब आप बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, सिंपल समझिएगा कि दो तरीके की होती है। कैसी होती है, आपकी दो तरीके की होती है। और मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप लोग क्या करेंगे कि बेसिकली जब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिपरेशन करना, तो आपकी एनसीईआरटी बुक्स को हम लोग क्या करते हैं, रिकमेंड किया था कि इनको आप फॉलो करिए। तो अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप 11th एंड 12th क्लास में क्या देखते हो, आप पढ़ते हो सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड। एंड आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो तो वहां पे बोल दिया जाता है कि आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या जो क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपके क्या होते हैं, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में होता है, और आपकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पूछी जाती। तो हम लोग करेंगे क्या कि स्टार्ट करेंगे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड से। तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी कौन सी, आपकी होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। एंड जो आपकी अदर है उसको आप लोग बोलते हो कौन सी, आपकी
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपका इनकम के आधार पे आपके प्रोडक्ट के लिए जो आपका रवैया होता है, या बोलेंगे आप किस तरीके से प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो उसको आप लोग बोलते हैं क्या, आपकी इनकम पे आधारित होती है। किसके ऊपर होती है, इनकम पे आधारित। तो मैंने बोला क्या कि आपकी एक तो हो गई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड अदर हो गई आपकी कौन सी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे कि आजकल के समय में जो आपके एसएससी के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें क्या किया जा रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटेड आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज करिए किसी प्रोडक्ट के जो प्राइस थे वो आपके पहले 12 थे, अभी उसके वो 10 हो गए हैं। तो जब प्राइस आपके 12 थे तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो आपकी कितनी थी, आपकी 1400 क्वांटिटी आप डिमांड 1000 क्वांटिटी आप डिमांड करते थे। एंड जैसे ही आपके प्राइस कम हुए तो आपने क्या करा, आपने उसकी डिमांड को बढ़ा दिया एंड उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया एंड आपकी 1400 से 1000 यूनिट से वो हो गई आपकी 1400 यूनिट। तो यहाँ पे चेंज आया। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी समझेंगे कैसे। देखिए भाई, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करी जाती है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का। पहले आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे एंड देन आप लोग क्या करेंगे, आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझेंगे, फिर से समझ लेंगे। मैंने बोला क्या कि सिंपली अगर फिर से स्टार्ट करें क्लास को, बहुत बेसिक था, मुझे लगा मैंने जल्दी किया। तो क्या है कि जब कभी भी डिमांड की एंड सप्लाई की बात करी जाती है, तो जब हम कभी भी डिमांड को कंसीडर करते हैं तो आपके दो ग्रुप होते हैं। एक वो होता है जो उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा होता है, बाई कर रहा होता है, परचेज कर रहा होता है। एंड अदर जो साइड होती है उसको बोलते हैं वो प्रोड्यूसर, जो आपके लिए वो प्रोडक्ट लेके जा रहा होता है या लेके आ रहा होता है। अब प्रोड्यूसर होता है वो हमेशा से चाहता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिके, लेकिन एट हाई प्राइसेस, यानी कि वो हमेशा प्रॉफिट देखेगा। एंड हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सोचते हैं कि किसी चीज़ के जो दाम है, जो प्राइस है, वो कम से कम हो जाए ताकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को खरीद सकेंगे। एंड डिपेंड करता है, हमेशा हम लोग ये नहीं करते कि हम लोग हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़्यादा खरीदेंगे। समटाइम्स आपके जो आइटम्स होते हैं वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा स्टोर करने के लिए नहीं सोचते, उनको हम लोग डे टू डे बेसिस पे खरीदते हैं। लाइक आपका मिल्क हुआ, आपकी वेजिटेबल्स हुई, आपके फ्रूट्स हुए, ये पेरिशेबल आइटम है। तो हम लोग ने किया क्या, मैंने बोला क्या कि सभी चीज़ों को जज करने के लिए हम लोग ने निकाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, आपकी मांग की लोच। क्या बोलते हैं, मांग की लोच। ठीक, लोच शब्द जो है आपका बेसिकली हिंदी मीडियम वालों के लिए है, लेकिन मुझे लगता है क्या कि अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैंने बोला क्या कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ये आपकी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक होती है आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी हो या इनकम इलास्टिसिटी हो, इन दोनों इलास्टिसिटी को निकालने के लिए एक सिंपल आपका फॉर्मूला होता है, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, ईडी से रिप्रेजेंट करते हो। ये क्या होता है, ईडी, यानी कि इलास्टिसिटी एंड डिमांड। ठीक, अब क्या है इसमें होता है, माइनस आप साइन लगाते हैं और आप फॉर्मूला लिखते हैं क्या कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर ये फॉर्मूला ना याद रहे तो सिंपली आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखनी है डीपी यानी कि जो व्हाट्सएप की डिस्प्ले पिक्चर होती है। तो आपका फर्स्ट आएगा डी एंड देन आएगा आपका पी। तो ऊपर से नीचे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर क्या आ गई आपकी क्वांटिटी डिमांडेड आ गई एंड नीचे आपके आ गए क्या, प्राइस। तो आपने क्या निकालना है, जब आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी, वेदर आपकी कैसी हो, वो प्राइस इलास्टिसिटी हो या आपकी इनकम इलास्टिसिटी हो, जब भी आप निकालेंगे फॉर्मूला, इलास्टिसिटी निकालेंगे, लोच निकालेंगे, मुद्रा की या मांग की, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। मैंने बोला क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड हम लोग क्या करेंगे, आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है उस पे आने वाले जितनी भी टाइप्स होते हैं उनके बारे में पहली बात पढ़ेंगे। देन आपका उससे भी रिलेटेड वो चार चीजें हैं कि आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ाई करेंगे। खैर, अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है, जो नॉन बैकग्राउंड वाले भी हैं उनको भी समझना है कि ये बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं और आप लोग अच्छी खासी एजुकेशन ले चुके हो, अच्छी खासी आपको नॉलेज है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको टफ लगने वाली है इकोनॉमिक्स। ठीक, तो आपने समझा क्या, इतना समझा। अब क्या होता है कि ये जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ये भी क्या होती है आपकी 5 टाइप्स की होती है। कितनी होती है आपकी, 5 टाइप्स की होती है। तो देखिएगा भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, वो भी कौन सी, प्राइस। ठीक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिएगा भाई, इधर मैं मांग की लोच हटा दे रही हूँ। अभी क्या है देखिए, जब आप इसकी बात करते हैं तो ये 5 प्रकार की होती है। इसमें पहला प्रकार होते हैं, आप इसको बोलते हो क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक।
यानी कि इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो आपकी कैसी होती है, पूर्णतया बेलोचदार। कैसी? पूर्णतया बेलोचदार, बेलोचदार, ठीक, मांग की लोच, ठीक। सेकंड जो होती है उसको आप लोग बोलते हो कैसी, आपका परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक, या इसी को हिंदी में आप लोग बोलोगे कैसी, आपकी पूर्णतया लोचदार, मांग की लोच, ठीक है। आपका जो थर्ड होता है उसको आप लोग बोलते हो कैसी, आपकी यूनिट इलास्टिक। कैसी बोलते हो? आपकी यूनिट इलास्टिक, या इसी को बोलते हैं आपकी कैसी, आपकी इकाई लोचदार, मांग की लोच। जो आपका फोर्थ टाइप है उसको आप लोग बोलते हो क्या, आपकी हाईली इन इलास्टिक, ठीक, यानी कि आपकी हाईली, या बोल सकते हो आप लोग क्या, उच्चतम या अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम इन इलास्टिक यानी कि बेलोचदार। एंड आपका जो लास्ट टाइप है किसका, आपका, इसको आप लोग बोलते हो क्या, हाईली, हाईली इलास्टिक, इलास्टिक या अधिकतम, अधिकतम लोचदार। कैसी वाली आपकी, लोचदार, मांग की लोच। चलिए भाई, ये थे आपके 5 प्रकार। अब क्या है कि इन सभी 5 प्रकारों के ऊपर जो बेस्ड आपके जो चार्ट्स होते हैं, जो आपके डायग्राम्स होते हैं, आपने वो समझने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एग्जांपल्स हैं आप अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हो कि ये एग्जांपल्स भी हैं, इनको आप ला सकते हो इनमें, और बहुत प्रैक्टिकल है। मैं फिर से बोलूंगी यहाँ पे, जितना आप लोग फिर से आप लोग सीजल के लिए मैथ्स के पीछे भागते हो, आप इंग्लिश के पीछे भागते हो, आप इंग्लिश में जो वोकैब सीखते हो वो आप डेली लाइफ में बहुत कम यूज़ करते हो। एंड इवन जो आप लोग मैथ्स यूज़ करते हो वो आपकी जो बिजनेस मैथमेटिक्स होती है, क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, जो आपका पाइप एंड सिस्टम हुआ, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आप लोग कभी यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री है उन सभी का कोई मेरे हिसाब से कोई यूज़ नहीं होता। तो आप अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहली समझेंगे किससे, जो आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक है या पूर्णतः बेलोचदार मांग की सप्लाई है या मुद्रा मांग की लोच है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फटाफट से डायग्राम बनाएंगे। आपको 5 के डायग्राम बनाने हैं, उनसे रिलेटेड। अगर मैं ऑफलाइन होती तो आप ही लोगों से बोलती कि इसके एग्जांपल्स आप बताइएगा मुझको। जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक, और एक और चीज समझिएगा, ये जो मैं इनइलास्टिक टर्म यूज करती हूँ ये सिर्फ होता है किसके रिस्पेक्ट में, आपकी डिमांड के रिस्पेक्ट में। एंड जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग अपना चार्ट बनाएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका इस तरीके से लेंगे, ये है आपका y एक्सेस एंड ये है आपका कौन सा एक्सेस, x एक्सेस। यहाँ पे आपका 0 है, तो इस साइड होता है आपके y एक्सेस पे आपका क्या होता है, आपका प्राइस होता है। क्या होता है, आपका प्राइस होता है। एंड जो आपका x एक्सेस होता है वहां पे आपकी क्या होती है, आपकी होती है क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है। तो क्वेश्चन क्या है, बोल रहे परफेक्टली इनइलास्टिक। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले किसी प्रोडक्ट के जो प्राइस थे आपके, वो कितने थे, आपके 20 रुपीज़ थे। कितने थे, 20 रुपीज़ थे। जब उस प्रोडक्ट के प्राइस 20 रुपीज़ थे तो आपकी जो डिमांड थी वो आपकी 15 की थी। कितने की थी, आपकी 15 की थी, ठीक। लेकिन जैसे ही उस चीज़ के जो प्राइस हैं, जो दाम है, वो 20 से कितने हो गए, आपके 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। तो ऑब्वियस है कि आपकी डिमांड जो होगी वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो डिमांड हो गई आपकी, मान लीजिए 30 हो गई। तो आपका जो साधारण जो डिमांड का फॉर्मूला है वो बोलता है क्या, कि यदि किसी के भी, एक साधारण सिंपल सा फॉर्मूला है कि बोलते हैं कि यदि किसी भी प्रोडक्ट के जो दाम हैं वो अगर कम होते हैं तो उसकी डिमांड उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। सामान्य निर्माण या सामान्य नियम है किसका, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ये डिमांड का लॉ है, ये आपका बेसिक लॉ ऑफ डिमांड है कि बोलते हैं कि यदि किसी भी प्रोडक्ट के क्या होते हैं, दाम अगर कम हो जाते हैं तो उसकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ये सिंपल लॉ है। लेकिन जब आप बात करोगे किसकी, परफेक्टली इनइलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो उसमें थोड़ा सा अपोजिट होता है, थोड़ा सा अलग होता है। उसमें होता है क्या कि ये जो मैंने बोला कि आपके जब प्राइस कितने हो गए, आपके प्राइस 20 से हो गए कितने, 10, तो तब भी यहाँ पे क्या नहीं होती, यहाँ पे तब भी डिमांड नहीं बढ़ती, ठीक। कि आपका कैसा हो गया, एक प्रोडक्ट था, उसके जो दाम थे पहले कितने थे, 20 से, तो उसकी डिमांड थी 15, क्वांटिटी हम लोग यूनिट्स ले रहे थे उसकी, लेकिन अभी उसकी डिमांड कितनी होगी, 15, 20 से 15 प्राइस 10 प्राइस हो गया उसकी, और अभी भी उसकी डिमांड कैसी है, आपकी 15 ही है। यानी कि क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पे डिमांड में कैसा है, डिमांड में आपका, डिमांड में
नो चेंज है। कैसा चेंज है आपका? नो चेंज है। अब अगर हम लोग पीछे वाले में जाएं, पुरानी बात पे जाएं कि अगर आपको क्या निकालनी है, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है प्राइस वाली, तो आप पहले क्या करोगे, आप माइनस लगाओगे एंड देन आप लोग बोलोगे क्या कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, फॉर्मूले को फिर से फॉलो करोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक, तो अभी आपको समझ में आ रहा है क्या कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें आपका जो चेंज आया है वो कैसा आया है, आपका जीरो आया है। कितना आया है आपका? जीरो। एंड परसेंटेज चेंज है, आपका प्राइस कितना हुआ, आपका 10 का आया है। अगर सिंपली आप निकालेंगे तो कितने का चेंज आया आपका? 10 का चेंज आया। अब नॉर्मल खुद सोचिए कि जब कभी भी किसी भी चीज को आप लोग क्या करते हैं, आप जीरो को डिवाइड करते हैं किसी भी डिजिट से, किसी भी यूनिट से, तो आपका वो बोलेंगे क्या कि उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, बताइए। जब आप जीरो को डिवाइड करते हैं आप 10 से, तो आपका बेसिकली वो कैसा निकलता है, उसका जो आंसर आता है वो कैसा आएगा? जीरो ही आएगा। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा था, इस चीज को समझिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि परफेक्टली इन इलास्टिक की कंडीशन में जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, 0 होती है, +1 होती है या इन्फिनाइट होती है? तो आपने पता है कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। तो आपका परफेक्टली इन इलास्टिक में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल सोचिए, ऐसी वो कौन सी चीजें होंगी कि उनकी प्राइस में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आएगा या उनकी मांग में, डिमांड में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, इन केस अगर उनकी क्या कर दी जाए, उनके प्राइस में कटौती कर दी जाए, कमी कर दी जाए। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि एक चीज़ है, यानी कि आपकी बेसिकली आप लोग बोलेंगे मेडिसिन। क्या बोलेंगे आप लोग? मेडिसिन। अब समझिएगा आराम से कि आपकी जो दवाइयाँ होती हैं, जो आपकी मेडिसिन होती हैं, कि पहले आपका सपोज करिए कि जो आपका कफ सिरप था वो 20 रुपीज़ का मिल रहा था एंड देन आपकी जो डिमांड थी आपकी 15 यूनिट्स थी। एकदम से क्या हुआ, आपके कफ सिरप की जो प्राइस है वो आपकी 20 से 10 हो गई और आपकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी? नहीं, वो नहीं बढ़ेगी। जिसको ज़रूरत होगी वो उतना ही खरीदेगा, तो डिमांड उसकी उतनी ही रहेगी। ठीक, तो ये मैंने कफ सिरप का लिया। या नॉर्मल अगर आप पैरासीटामोल की बात करें, किसी भी मेडिसिन की बात करें, तो आपकी उनके जो प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आता है, जो चेंजेस आते हैं, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज भी हो जाएंगे, सपोज वो 10 था, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी क्वांटिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा। तो लोगों को जितनी ज़रूरत होगी वो उतना ही लेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे कि अभी प्राइस कम हो गए हैं तो हम लोग अपनी डिमांड क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी है एक एक्सेप्शन। क्या है? एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अपवाद क्या है? वो सिंपल सा, बहुत मजाकिया सा अपवाद है कि नॉर्मली अगर आप लोग मार्केट में जाएंगे, देखिए मैं पीती नहीं हूँ, मैं पहले से बता दूँ, मैं ड्रिंक नहीं करती, लेकिन आपको एग्जांपल देने के लिए, या मैं इतनी एजुकेटेड हूँ कि मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे बहुत बड़े बड़े से बैनर्स नजर आएंगे कि यहाँ पे रॉयल स्टैग लगी है, यहाँ पे ओल्ड मॉन्क लगी है, वट एवर जितनी भी आपकी ब्रांड्स होते हैं आपके ड्रिंक्स के, तो वो आपके बारे में मुझे पता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कैटेगरी, आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा कि इस तरीके के भी लोग रहते हैं। ऐसे हमारी सोसाइटी में कुछ हैं, जैसे कुछ रिक्शे वाले होते हैं या कुछ सब्जी वाले, या कुछ जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए जो बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर करते हैं, उनको अपना हार्ड लेबर से आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा ड्रिंक करना पड़ता है। तो कई बार इनकी जो थोड़ी सी ड्रिंक होती है इनकी एडिक्शन में बदल जाती है। उस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए इनको बस कोई और रास्ता नहीं होता, सहारा नहीं होता। तो सिंपल सी चीज़ है कि मैंने बोला कफ सिरप के बारे में, इवन मैं बोलूँगी आपका ये टेक्निक्स है, प्लीज़ डोंट फॉलो इट, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। कि पता चला था कि जो आप लोग जो यूज़ करते हैं आप लोग डाइल्यूटर, उस डाइल्यूटर का भी एज एडिक्शन प्रयोग कर रहे थे लोग, कि रुमाल में डाला एंड सूंघना चालू कर दिया उन लोगों ने। और उन्होंने क्या किया कि आयोडेक्स को ब्रेड में लगा के, इवन बूट पॉलिश को ब्रेड में लगा के लोग खा रहे हैं, छिपकली को सुखा करके धूप में उसका पाउडर बना करके भी खा रहे हैं, ताकि कुछ भी उनको थोड़ा बहुत भी नशा मिल जाए। तो इसे बोलते हैं एडिक्शन। तो अभी मैंने बोला क्या कि आपकी जो मेडिसिन होती हैं, नॉर्मली आपका जब प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे, उनके प्राइस कम होंगे, ज़्यादा होंगे, तो उनके प्राइस कम और ज़्यादा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो वो कैटेगरी वाला इंसान है जो देखेगा यार कफ सिरप के दाम कम हो गए, तो क्या करेगा, यार ठर्रा महंगा है, जो मेरी देसी दारू है वो महंगी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कफ सिरप लाऊंगा और मैं उसी से थोड़ा क्या कर लूंगा, सुरूर पाल लूंगा, खुमारी पाल लूंगा और अपनी नींद को मतलब ले आऊंगा अपने पास में, कुछ मैं नशे में रह लूंगा, मैं रिलैक्स फील कर लूंगा। तो यहाँ पे वो एक्सेप्शन हो जाता है कि आपके सारे जो सामान्य लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, दवाइयों के दाम ऊपर या नीचे होने पे दवाइयों की जो क्वांटिटी है उसमें, डिमांड है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जो आपके ये वाले ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपके बेवड़े टाइप के होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, वो क्या करेंगे, उस चीज़ का बेनिफिट उठाएंगे कि अगर मेडिसिन के दाम क्या हो गए, आपके मेडिसिन के दाम कम हो गए या कफ सिरप के दाम हो गए कम,
तो वो बहुत सारा बल्क में कफ सिरप लाएंगे और कहेंगे यार अब तो हम लोग क्या करेंगे, ये पिएंगे। खैर ये समझ में आया कि सिंपल जो आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, पूर्णतः बेलोचदार मांग की लोच होती है, उसमें जो ग्राफ होता है आपको समझ में आया होगा कि इसकी ईडी की वैल्यू कितनी निकलती है, -0.10 बराबर 0, यानी कि 0 निकलती है, पहली बार इसकी वैल्यू 0 होगी। एग्जाम्पल में आप मेडिसिन को लेके आ सकते हैं, इवन आप सॉल्ट को भी ले सके आ सकते हैं कि आपका जो नमक होता है, नमक भी आपका क्या होता है कि आपका ऐसा नहीं है कि नमक के दाम कम हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारा नमक ले लेंगे। हम जितनी क्वांटिटी लेते हैं उतना ही क्वांटिटी का नमक लेंगे, उस तरह नहीं लेंगे ना। तो इतना क्लियर हुआ। देन आप लोग क्या करेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक पढ़ा था एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे उसका, यानी कि कैसा आपका परफेक्टली इलास्टिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ समझेंगे इस क्लास में, आप लोग सिर्फ समझने के लिए है, आप इस चीज को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। एंड देन आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर जो बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, मैं आपको वो कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगी जो आपने सॉल्व करने होंगे। मैं तो सोल्यूशन दूंगी, आपने भी करने हैं वो, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन, उसमें देखेंगे क्या है। ये पूर्णतः बेलोचदार थी, अभी जो आ रही है वो पूर्णतः कैसी हो जाएगी, लोचदार हो जाएगी, यानी कि परफेक्टली कैसी हो जाएगी, आपकी इलास्टिक हो जाएगी। क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब आप परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सोच के रखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर, आपकी डिमांड के ऊपर। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपना ग्राफ बनाएंगे एंड ऊपर थोड़ी जगह ले लेते हैं, तो अच्छा सा बड़ा सा ग्राफ आपको नजर आएगा। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं आप लोग एंड आप अभी बार जो सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं, यानी कि कैसा आपका परफेक्टली इलास्टिक। और मजेदार बात यह है कि इस चीज में आपको कुछ याद नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ समझना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो परफेक्टली इलास्टिक जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, या इसी को हिंदी में बोलेंगे हम लोग क्या, पूर्णतया लोचदार मांग की लोच, है ना। तो जब इसकी बात करते हैं, पूर्णतः लोचदार की बात करते हैं, तो मैंने बोला फिर से क्या, आप लोग अपना एक ग्राफ बनाएंगे, इधर एक्स एक्सिस होगा, इधर वाई एक्सिस होगा, इधर आपका मिड पॉइंट 0 होगा, ये जो साइड है वाई एक्सिस है वो आपका डिनोट कर रहा है आपका प्राइस, एंड जो एक्स एक्सिस है उसमें क्या है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। और ये जो ग्राफ होते हैं, ये जो कर्व होते हैं, वो जहां पे पूछे जाएंगे मैं वहां पे बताऊंगी, ठीक है। खैर अभी क्या है आपका, मैंने फिर बोला था कि जो इलास्टिक है, यानी कि इसमें डिमांड में बहुत ज्यादा क्या आएगा, चेंज आएगा। तो आपका क्या है कि आपका सपोज करिए किसी भी प्रोडक्ट के जब आपके प्राइस थे कितने 10 थे, तो उनकी जो थी डिमांड कितनी थी, वो आपकी 15 यूनिट्स थी, ठीक। जब 10 रुपए की कोई चीज मिल रही थी तो आप 15 यूनिट उस चीज की खरीद लेते थे। सपोज मैं कर रही हूँ कि मैं 10 की जगह में यहाँ पे चलिए मैं कर दे रही हूँ 30 रुपए, तो मैं जो ये मार्कर लेके रखी हूँ, तो ये मार्कर मेरा कितने का है, 30 रुपए का है। जब 30 रुपए का ये मार्कर मिलता था तो मेरी जो डिमांड थी आपकी कितनी थी, 15 यूनिट में या 15 मार्कर मैं खरीद लेती थी। अभी क्या है, जब आपकी बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, यानी कि पूर्णतः लोचदार मांग की लोच की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आता, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता। इवन दो आपकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, आपकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। समझ रहे कि यहाँ पे जो आपकी डिमांड है वो कितनी हो रही है, वो डिमांड यहाँ पे आपकी बहुत सारी बढ़ती चली जा रही है। तो सिंपली आपकी डिमांड इन्फिनाइट हो जाती है एंड आपका प्राइस जो होता है वो कैसा होता है, चेंज नहीं हो रहा होता। तो जब इस बारे की बात करेंगे तो इसमें जो आपकी ईडी की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, इन्फिनाइट होती है। कैसी होती है, इन्फिनाइट होती है, क्योंकि डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा होता है एंड आपकी इन्फिनाइट आपकी आंसर आता है इसका। तो अभी आपने देखा क्या कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी, वैल्यू इन्फिनाइट। आपका एक क्वेश्चन का नंबर आपका क्लियर हो गया। देन एग्जाम्पल की सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होंगे, एग्जाम्पल। देखिए अगर आपकी प्रॉपर इकोनॉमिस्ट के हिसाब से मैं बोलूँ तो आपकी ये जो आपका बताया जा रहा है कि ऐसा कभी हो सकता है कि किसी चीज़ के, किसी प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं उनमें बिल्कुल भी परिवर्तन ना आए, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, तो ऐसा मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से क्या, इवन आपके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके हिसाब से भी ये एक आपकी इमेजिनरी एक स्टेट है कि अगर आपने परफेक्टली इनइलास्टिक किया था तो आपने परफेक्टली इलास्टिक भी करना है, इसलिए यहाँ पे इसको, इस पॉइंट को या इस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इंक्लूड किया गया है। अदरवाइज इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होता आपका, यानी कि ये रियल लाइफ से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको काफी हद तक लेके जा सकूं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपका एग्जाम्पल में मैंने आपका कोट किया था यहाँ पे क्या, आपका जियो का सिम, ठीक। अब देखिएगा
नॉर्मली कोई भी बिजनेसमैन होता है वो आपका स्टार्टिंग के फेज में जब अपना कोई भी प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहा होता है तो वो उसको चीज़ को फ्री में दे सकता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग तक जब तक वो कंपनी अपनी रन कराएगा तो आपको फ्री में नहीं देगा। समटाइम्स या सर्टेन आफ्टर समटाइम्स वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट के जो कुछ प्राइसेस है उनको इंक्रीज करने लगता है। तो हम लोग ने देखना है क्या, हमने देखना है ये कि जियो सिम को आप कैसे रिलेट करेंगे। तो जब नया नया जियो सिम आया था तो आप सभी लोगों को फ्री में मिल रहा था, एंड आपकी जो जनता है, जो भीड़ है, जो डिमांड है उसकी कैसी थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और वो बढ़ती ही चली जाती अगर आपका जो प्राइम मनी और जो दुनिया भर की जो इसमें पैसे नहीं लगाए गए थे, कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी, जो चार्जेस नहीं लगाए गए थे, अगर वो ना इंक्लूड हो रहे होते तो अभी भी आपकी जो जियो का सिम है उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती। जैसे उन्होंने क्या किया, प्राइस किया, तो उसकी डिमांड में थोड़ी सी क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। अभी प्राइस आपके कैसे है, सिंपल है, स्टेबल है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो कैसी होती चली जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एंड जियो के भी केस में यही होता अगर वो अपने प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं करते, इवन वो प्राइस अपना लेके नहीं आते, तो आप इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज इकोनॉमिस्ट की भाषा में ये आपका एक ऐसी चीज है जो आपकी इमेजिनरी है, जिसका कोई भी लेना देना नहीं है रियल लाइफ से। एक समझने के लिए आपका एग्जाम्पल ये है। अदरवाइज आपका क्या है कि इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक में आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है, क्योंकि आपकी डिमांड क्या हो रही होती है, बढ़ती चली जा रही होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी यहाँ पे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता है, एंड आपका जो एग्जाम्पल है वो काफी हद तक जियो है। अदरवाइज ये एक इमेजिनरी चीज है, इमेजिनरी कंडीशन है, क्योंकि प्राइस में चेंज आएगा ही आएगा अगर बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बना करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, इवन दो उसकी क्या हो रही है, डिमांड कम हो रही है। खैर, ये आपको समझ में आया कि इसका परफेक्टली इलास्टिक का। देन अभी क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका जो नेक्स्ट समझेंगे पहले हम लोग, ठीक। तो यूनिट इलास्टिक में क्या होता है, यूनिट यानी कि इकाई, तो आप लोग बोलोगे क्या, देखिएगा भाई, आपका जब यूनिट इलास्टिक की बात करोगे, यानी कि आपके थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करोगे, तो यूनिट इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इसी को हिंदी में बोलते हैं आपका कौन सा, इकाई लोचदार। ठीक, कैसा है आपका यूनिट इलास्टिक है, समझ में आया होगा आपको, देखिएगा, समझिएगा। फिर से बहुत सिंपल सी चीज़ है, वही ग्राफ है, वही एक्स एक्सिस है, वही आपका क्या है, वाई एक्सिस है, एंड जल्दी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है। इधर आपका फिर से क्या है, आपका प्राइस है, मुझे नहीं लगता कि क्लास में रहते रहते आपको याद नहीं होगा, यहीं पर याद हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, क्या है यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखिएगा भाई कि जब यूनिट इलास्टिक की बात करते हैं तो सपोज करिए यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि आपके प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो कैसी थी, पहले 20 रुपए थी, ठीक है। जब आपके प्रोडक्ट की कीमत 20 रुपए थी तो आप लोग उस प्रोडक्ट की 10 यूनिट्स क्या कर लेते थे, खरीद लेते थे, ठीक। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, आपके प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो कितनी हुई, वो आपकी कीमत 20 से घट करके कितनी हो गई, 10 रुपए हो गई। तो आपके इसी प्रोडक्ट की जो यूनिट है, जो उनकी डिमांड हो गई, वो कितनी हो गई, आपकी 20 यूनिट हो गई। कितनी यूनिट हो गई, 20 यूनिट हो गई। तो आपका जब इसमें आप अगर देखोगे कि आपका ग्राफ बन रहा है तो कैसा बन रहा है, उसमें आप लोगों का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे आपका कैसा है, यहाँ पे आपका स्लोली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है आपका, नॉर्मल जो आपका स्टेयर्स लाइक होते हैं तो उसकी तरीके से आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, पहली चीज आपका जो कर्व आता है। दूसरी चीज क्या, अगर इसको आप लेके रखोगे, आप फॉर्मूला में लगाओगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो आप माइनस लगाओगे, आप बोलोगे क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन आपका क्या आ जाएगा, आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा इन किसमें, आपके प्राइस में, है ना। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो आप लोग क्या करोगे, फिर से आप माइनस लगाओगे, और आपको पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना फर्क आया है। पहले आपकी 10 यूनिट थी, अभी आपकी 20 यूनिट है, यानी कि आपकी 10 यूनिट है वो आपकी कैसी हो गई हैं, बढ़ गई हैं। एंड देन आपका क्या हो जाएगा, जो आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो भी कितना हो जाएगा, 20 to 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि माइनस मैं लगा के रखती हूँ, लेकिन जब आपका आंसर आता है तो उसमें माइनस को कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि जो आपकी लोअर डिजिट्स है, यानी कि अगर आप क्या करोगे, 20 था तो आपकी 10 यूनिट थी, तो आप 10 माइनस 20 करोगे तो वहाँ पे माइनस कैंसिल आउट हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा। तो आपका क्या होता है, इधर ऊपर वाले माइनस हो जाएगा, तो आप इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा, यानी कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। कितना आएगा, सिर्फ 1 यूनिट इसका आंसर आएगा। तो आपका जो यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसमें जो आंसर होता है वो हमेशा कितना होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। क्लियर। अब बात करेंगे किसकी, आपके एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, फिर मैंने बोला क्या, आपकी जितनी भी नॉर्मल गुड्स होती हैं, जो कैसी होती हैं, नॉर्मल गुड्स, यानी कि वो गुड्स जिनको हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं,
जो जितनी भी नॉर्मल गुड्स होती हैं, आपको मैंने बोला था, जैसे आप सॉल्ट के बारे में पहले पढ़ चुके हो, आप पढ़ चुके हो जियोसिम के बारे में, परफेक्टली इलास्टिक एंड इलास्टिक में आप पढ़ चुके हो इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जब नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे तो मैंने बोला ना पेरिशेबल नेचर के आइटम, कि सपोज करिए आपका वेजिटेबल में भी आपको पता है कि आपका क्या होता है, आपका टमाटर क्या होता है, टमाटर कि मान लीजिए आपका टमाटर पहले 20 रुपए का मिलता था, अभी जब 20 रुपए का टमाटर मिलता था तो आप लोग क्या करते थे, आप 10 यूनिट खरीद लेते थे। सपोज आपका मिल्क भी मैं यहाँ पे कर लूँ कि मिल्क आपका जब 20 रुपए पर लीटर मिल रहा था तो आपने क्या किया, आपने 10 पैकेट ले लिए मिल्क के। लेकिन अभी क्या हो गया, आपका उसके प्राइस कम हो गए, तो आप लोग थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दोगे कि भाई अभी हमारे घर के लोग हैं, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम चीज़ खरीदेंगे कि अभी हमारे घर में 4 मेंबर है तो हम लोग 4 मेंबर्स के अकॉर्डिंग मिल्क खरीदेंगे। लेकिन इन केस अगर प्राइस आपके बहुत कम हो गए हैं, सपोज करिए आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके प्राइस कम हो गए, तो हम लोग पहले से अपनी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, सारी की सारी नॉर्मल गुड्स होती है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में, रियल लाइफ में यूज करते हैं, तो उसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो कि वहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो कैसी होती है, यूनिट इलास्टिक होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस चीज़ को भी आपको समझ में आया होगा। इसमें जो आपका ग्राफ होता है, जो स्लोप होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होता, वो स्लाइटली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है आपका, स्लाइटली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक, आपका जो कर्व आता है। हालांकि आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कर्व्स नहीं पूछे जाते हैं, ये आपको समझ में आ जाता है, बहुत टॉपिक है। आप जब कॉस्ट पढ़ोगे आगे मेरे से, तब आप लोग क्या करोगे, आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करोगे। खैर अभी इसको हटा रहे हैं एंड देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलो, जो नेक्स्ट है यानी कि आपका कैसा, आपका हाईली इलास्टिक, कैसा होगा आपका हाईली इलास्टिक। एंड अपने आप से जो आपके जो एग्जांपल्स हैं जो मेरे ब्रेन में निकलते हैं डेली लाइफ से रिलेट करके, आपके भी दिमाग में निकलने चाहिए। तो आपका जो फोर्थ टाइप है आपका कौन सा है, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसी को आप लोग बोल सकते हो कैसा, आपका अधिकतम बेलोचदार। कौन सा लोचदार, आपका बेलोचदार, यानी कि बहुत काफ़ी कंडीशन तक यहाँ पे क्या होगा, चेंज नहीं आएगा। देखिए भाई, फिर से समझेंगे, ये है आपका ग्राफ एंड फिर से x एंड y एंड इधर आपका प्राइस एंड इधर आपका क्या, क्वांटिटी डिमांडेड। तो चीज़ें हैं, आपने सिर्फ समझनी है। यहाँ पे कुछ रिटन वाली क्लास नहीं है कि आप लोग बोलो कि बहुत ज़्यादा कैसा हो जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा रिटन वाली क्लास होगी। तो देखिएगा कि आपका बेसिकली देखिए, अभी सपोज करिए फिर से यहाँ पे जो प्राइस थे वो कितने थे आपके, 20 थे। एंड जब आपके प्राइस 20 थे तो आपने क्या किया कि आपकी जो प्रोडक्ट था उसकी डिमांड थी आपकी कितनी, 10। कैसी थी आपकी, 10। लेकिन सर्टेनली आपका एकदम से क्या हो गया, जो आपकी प्रोडक्ट थे उसके दाम जो थे वो 20 से हो गए आपके कितने, आपके 20 से हो गए 15। कितने हो गए, 15। एंड जैसे ही आपके प्राइस 20 से 15 हुए तो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी वो कितनी हो गई, 12 हो गई। कितनी हो गई, 12 हो गई। तो अब देखिएगा एक चीज़ को आराम से कि यहाँ पे जो आपका क्या आया, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालोगे तो माइनस का साइन लगाओगे एंड लिखोगे क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, QD लिख दे रही हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करना है, एंड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये दो चीज़ें आ जाएंगी, है ना। तो आपने क्या लिखा, जब आपने ED की बात करी तो आप देखोगे आपने क्या लगाना है, आपने माइनस लगाना है। आपका क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। पहले आपकी 12 थी, अभी आपकी कितनी है, 10 थी, अभी आपकी कितनी है, 12। तो आपने लिखा क्या, 10 माइनस 12, है ना। और आपका नीचे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे पहले कितना था, 20 था, अभी कितना है, 15 है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 5। तो बेसिकली यहाँ पे कितना हो जाता है, आपका लिखोगे -2 एंड माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका हो जाएगा 2/5। तो अगर जब आप इसको क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे इस चीज़ को, तो आपको पता चलेगा क्या कि जब आपकी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, या जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखिएगा अभी समझिएगा इस चीज़ को कि जब बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.4। यानी कि अगर आप 5 से 2 को डिवाइड करोगे तो 0.4 आएगा। यानी कि यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो आपकी कितनी होती है, वो 0 से ज़्यादा होती है एंड आपकी +1 से या 1 से कितनी होती है, कम होती है। तो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है किसमें, हाईली इनइलास्टिक में, पूर्णतः बेलोचदार में या अधिकतम बेलोचदार में कितनी होती है, 0.4। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इस हिसाब से। अदरवाइज वो 0 से ज़्यादा होती है एंड आपकी 1 से कितनी होती है, कम होती है। वो 1 से ज़्यादा होती है, 1 से कम होती है एंड आपकी 0 से कैसी होती है,
एक से ज़्यादा होती है, एक से कम होती है, जीरो से कैसे होती है, ज़्यादा होती है, आपको समझ में आया होगा। अभी बात करेंगे किसका, एग्जाम्पल का। किसका बात करेंगे, एग्जाम्पल का। और बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आपको बता दे रही हूँ कि वो एग्जाम्पल क्या है। तो आप लोग बोल सकते हो उस जगह में आपका पेट्रोल, क्या बोल सकते हो, आपका पेट्रोल। और पेट्रोल के तरीके आप और भी चीज़ों को क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। खुद सोचिए कि हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। पेट्रोल हमारे लिए आजकल बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एंड इवन पेट्रोल के साथ साथ में मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी, आपका गोल्ड। गोल्ड मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि कई टाइम या कई बार होता क्या है कि आपका जो गोल्ड होता है उसको आप एक तरीके से आप सोचने लगते हो कि खरीद सकते हैं, अभी इसके दाम कम है तो हम लोग अभी गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। इन फ्यूचर अगर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे या बहू के लिए खरीद के रखेंगे तो हम लोग उस गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। खैर अभी समझेंगे क्या मैंने पेट्रोल क्यों बोला। 20 रुपए का या अभी आपका पेट्रोल अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि आजकल आपके पेट्रोल मुंबई में 90 रुपए का पहुंच गया है पेट्रोल आपका। एंड अगर मुंबई में जो 90 रुपए का पेट्रोल है, मान लीजिए अचानक से आपके वही 90 रुपए के पेट्रोल के दाम हो जाए एक दिन में, इवनिंग में, मान लीजिए आज ही इवनिंग में हो जाए आपके उसी पेट्रोल के दाम आपके बोलेंगे 50 रुपए। तो 90 का पेट्रोल मिल रहा था, उसके दाम 50 रुपए हो गए, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जल्दी जल्दी जाओगे कि यार कुछ भी करेंगे, बाकी सारे काम बाद में, लेकिन हम अपना आने वाला जो 1 वीक है उसमें हम क्या करेंगे, पेट्रोल पूरा भर के अपने पास में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि मे बी बहुत जल्दी क्या हो जाए, आपका प्राइस चेंज हो जाए और आपका प्राइस फिर से हाइक हो जाए और आप लोग को वो पेट्रोल का एडवांटेज आप लोग नहीं ले सको जो आपने क्या किया था, आपने जो पेट्रोल खरीदा था या खरीद सकते थे आप लोग। तो इसमें क्या होता है, हम लोग अपनी चीज़ों में, अपनी डिमांड में परिवर्तन लाते हैं आपके जो प्राइस चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारी जितनी कैपेसिटी होती है, हमारी जितनी क्षमता होती है, उस क्षमता के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, उसमें चेंज लाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने घर से कटोरी ले आए, चम्मच ले आए, बाल्टी ले आए और उन सभी चीज़ों में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भर के रख रहे हैं आपका क्या, पेट्रोल। तो यहाँ पे जब ये चीज़ होती है तो आप समझेंगे क्या कि यहाँ पे चेंज इन डिमांड आया। कैसा आया, मैंने बोला हाईली इनइलास्टिक, यानी कि अधिकतम है कैसा, बेलोचदार। बाकी बहुत कोशिश तक हो सकता था कि ये बेलोचदार ना हो, लेकिन ये अधिकतम कैसा हो गया, आपका बेलोचदार हो गया। तो आपने बोला गया क्या कि पेट्रोल हुआ, इवन आपका क्या हुआ, गोल्ड। अगर मान लीजिए आज की डेट में आपका 30,000 का सोना चल रहा है और 30,000 का सोना आपको कितने का हो जाए, आपका 25,000 का सोना हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करेंगे, आपका मार्केट में जाएंगे गोल्ड खरीद के लाएंगे, लेकिन अपनी सीमित, अपनी क्षमता के तहत। ये नहीं करेंगे कि वो लोन लेकर के वो गोल्ड लेने जाएंगे, ऐसा कोई नहीं करेगा कि वो लोन लें आपका क्या करने जाए, वो आपका गोल्ड लेने जाए। तो आपकी पेट्रोल हुआ, आपका गोल्ड हुआ, ये आपकी वो नॉर्मल गुड्स हैं, ये वो आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं जो आप लोग क्या करते हो, आपको बहुत सारी मात्रा में चाहिए होती हैं, लेकिन उसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि आप लोन ले सकते हो। इवन आपकी कैपेसिटी वो आपको बोलेंगे नहीं कि, मतलब आपकी कैपेसिटी आपको अलाउ नहीं करती कि आप उससे ज़्यादा उसकी क्वांटिटी ले सको। खैर इतना समझ में आया। अभी क्या करेंगे, हाईली इनइलास्टिक से आप लोग जाएंगे कहाँ पे, हाईली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। एंड जब आप हाईली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। आपने समझा क्या, इसमें जो आपकी हाईली इनइलास्टिक थी यानी कि अधिकतम आपकी क्या थी, बेलोचदार थी। फॉर्मूला सिंपल से लगाया आपने, इस साइड प्राइस रखा, प्राइस 20 से 20 में आप 10 यूनिट खरीदते थे, प्राइस 15 हुए, आपने यूनिट्स खरीदनी कितनी, 12, एंड आपका फॉर्मूले में धरा तो 2.5 आ गया। इवन एक और चीज याद रखिएगा, जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगी, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी तो उनमें होगा क्या कि समटाइम्स आपका आंसर जो होगा वो परसेंटेज में आपके जो ऑप्शंस होंगे वो दिए होंगे, एंड समटाइम्स आपका क्या होगा, यूनिट में दिया होगा। एंड आपसे किस तरीके से डिमांड कर रहा है आंसर, अगर वो परसेंटेज में दे रहा है दैट्स मीन कि आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो परसेंटेज नहीं दे रहा है एंड वो यूनिट्स दे रहा है तो आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, एंड देन आपका जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी इतना समझ में आया आपको। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट टाइम पे या लास्ट जो है आपकी क्या, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें पहुंचेंगे। देखिए आइएगा, समझिएगा, यानी कि जो आपकी हाईली इलास्टिक है यानी कि अधिकतम लोचदार मांग की लोच है, तो उसको देख लीजिएगा कैसी होती है वो भी। आइए भाई, हाईली इलास्टिक कौन सी, आपकी हाईली इलास्टिक। एंड ये आपका लास्ट एंड फिफ्थ टाइप है आपका किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो आपने लिखना है क्या, आपका पूर्णतया नहीं, आपका अधिकतम। कौन सा, आपका अधिकतम, अधिकतम लोचदार। कौन सा दार, आपका लोचदार, मांग की लोच। ठीक है, जब इसकी बात करते हैं सिंपल सा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपना ग्राफ बनाएंगे। एंड याद हो गया होगा मेरे ख्याल से सबको, दोबारा से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझना होता है, एक बार समझना होता है। जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको भी आप लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। अच्छा, उसमें जो आपका ग्राफ बना था उससे आप कंपेयर करेंगे। देखिएगा भाई कैसे, यहाँ पे क्या है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है एंड आपका क्या थे, प्राइस फिर से मैं 20 रखूंगी। ठीक, 20 रखूंगी। जब आपके दाम थे वो कितने हो रहे थे, 20 हो रहे थे, तो आप लोग किसी प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स ले रहे थे, आप 10 यूनिट ले रहे थे। ठीक,
अभी क्या हो गए, आपके जो दाम हैं वो आपके 20 से कम होकर के कितने हो गए, आपके 15 हो गए। कितने हो गए, आपके 15। जैसे आपके दाम 20 से 15 हुए तो आपने क्या करा, उस प्रोडक्ट की आपने 20 यूनिट खरीदना चालू कर दी। तो आप जब देखोगे यहाँ पे, तो आपका जब फॉर्मूला लगाओगे ईडी का, तो आप माइनस में लिखोगे और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्या करोगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस करोगे। तो आप देखोगे क्या भाई, देखिए माइनस लगाया आपने और आप लोग देख रहे हैं क्या कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परिवर्तन आया, आपका 10 यूनिट का परिवर्तन आया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका जो प्राइस में परिवर्तन आया वो कितने का आया है, आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो और आपका आंसर आएगा कितना, 2। यानी कि यहाँ पे यूनिट इलास्टिक नहीं आ रहा है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी हो रही है आपकी, वो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हो रही है मोर देन 1। कितनी हो रही है आपकी, मोर देन 1। एंड आपकी यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन हो रही है किसके, इन्फिनाइट के। किसके हो रही है, इन्फिनाइट के। यानी कि डिमांड में, यानी कि मांग में जो परिवर्तन आ रहा है वही होती है पूरी के पूरी। और मैंने बोला क्या, यहाँ पे क्या है, हाईली लोचदार, यानी कि अधिकतम लोचदार, यानी कि हाईली इलास्टिक है, यानी कि डिमांड में ही परिवर्तन आया, चेंज आया है, जिसकी वजह से आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। एंड आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसकी मात्रा या वैल्यू रियल में कितनी होती है, लेस देन आपकी इन्फिनाइट होती है, मोर देन आपकी क्या होती है, 1 होती है। यानी कि 1 से ज्यादा होगी और इन्फिनाइट से कैसी होगी, आपकी कम होगी, किसमें, आपकी हाईली इलास्टिक में। अब बात करेंगे किसकी, आपकी एग्जाम्पल की। तो अगर मेरे एग्जाम्पल्स से अगर आप लोग क्या है, वैसे ये आपके एक्यूरेट एग्जाम्पल्स हैं, ये आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। आपको क्या होगा, आपको हर एक केस में जो आपने चारों पांचों प्रकार की आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी है, इन सारे के सारे केसेस में आपका क्या होगा, सब अलग अलग एग्जाम्पल होंगे। आप उन सभी एग्जाम्पल्स को, अलग अलग जो ऑप्शन है उनको आपको जज करना है अपने दिमाग में कि क्या ये मेरी रियल लाइफ में हो सकता है। और एक और चीज समझिएगा कि इकोनॉमिक्स में आपकी एक तो 3 कैटेगरीज होती हैं। एक आपका अपर क्लास होता है, आपको अपर क्लास के अकॉर्डिंग सोचना है। एक आपका मिडिल क्लास होता है, एंड लास्ट वन होता है आपका कौन सा क्लास, आपका लोअर क्लास। ठीक, तो अपर मिडिल एंड लोअर क्लास के पर्सपेक्टिव से भी आपने सोचना है कि हमारे, यानी कि हम लोग बात करेंगे, अगर मिडिल क्लास की बात करेंगे तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता है इन चीज़ों में होने वाले परिवर्तनों के कारण, क्योंकि इनकी लिमिटेड सैलरी है एंड आपकी जिस तरीके से आपकी महंगाई बढ़ती है उस तरीके से सैलरी नहीं बढ़ती है, तो वो हम लोग उस तरीके से सोचेंगे। अगर हम लोअर क्लास से हैं तो हम लोअर क्लास के अकॉर्डिंग चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि हम लोग सपोज करेंगे गिफ्ट गुड्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग स्ट्रीट गुड्स के बारे में बात करेंगे, उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता, लेकिन इन केस अगर परिवर्तन आता है तो वो उससे भी कम या बोलेंगे क्वालिटी का सामान खाने को वो रेडी होते हैं। तो हमें अपनी क्लास को भी जज करना है जब पढ़ते हैं हम लोग, या ऑप्शंस मिलते हैं उसके आधार पर। बात करें किसके एग्जांपल्स की, किसकी, हाईली इलास्टिक यानी कि अधिकतम लोचदार मांग की डिमांड की मांग की, या आपकी बोलेंगे क्या, मांग की लोच की। तो बात करेंगे तो इसमें क्या है, इधर आप एग्जांपल बोलोगे सारी की सारी आपकी कैसी, आपकी लग्जरियस गुड्स के बारे में। किसके बारे में, आपकी लग्जरियस गुड्स के बारे में। जैसे कि अभी ऑफलाइन होते हैं ना तो आप लोग मज़ा आती है, मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ क्लास में। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे अच्छे से नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं बस आपका रिएक्शन नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ पे आपका 1 वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज आपके भी ऑप्शंस आते तो उसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आता। खैर मैंने एक्यूरेट एग्जाम्पल्स डाले हैं। अगर मैंने लग्जरी गुड्स के बारे में बोला तो इसको अगर मैं बोलती क्लास में तो आपको मैं क्या करती, मैं इस तरीके से आपको क्या बनाती, ये साइड बनाती, यानी कि आपके क्या है, आपके ये 5 आपके बनते हैं, यानी कि आपकी ऑडी की बात है ना। तो सपोज करिए आपकी 70 लाख की गाड़ी ऑडी, अगर वही 70 लाख की गाड़ी ऑडी जो है, अगर मैं मिडिल क्लास की भी हूँ तब भी वही ऑडी की गाड़ी की अगर सेल लग जाए कि ये जो सेल वाली है ऑडी क्लास की गाड़ी है, तो ये ऑडी आपको जो 70 लाख की गाड़ी है ये आपको 2 लाख की मिल रही है, तो बताइए आप खुद सोचिए ऐसा कौन सा बंदा नहीं होगा जो उस ऑडी को लेने के लिए लाइन में नहीं खड़ा होगा। इवन मैं भी खड़ी होंगी, और उसको जब मैं लाइन में लेने के लिए खड़ी होंगी तो इवन दो मेरे पास पैसे नहीं है, यद्यपि मेरे पास पैसे नहीं है तब भी मैं कोशिश क्या करूंगी कि मैं जाऊँ, मैं उसको फाइनेंस कराऊँ और मैं क्या कर लूँ, वो ऑडी ले लूँ। अब की बार तो मेरे घर के सामने क्या खड़ी होगी, आपकी गाड़ी खड़ी होगी। इवन मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, आपका जो अपर क्लास होगा वो भी क्या करेगा, उसको लेने के लिए इसके पीछे दौड़ेगा। तो यहाँ पे जब आपकी मांग की बात करते हैं तो ये कैसे होती है, हाईली इलास्टिक होती है। यानी कि जरा सा भी अगर चेंज आता है किसमें, आपके प्राइस में, मैंने तो बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, जरा सा भी प्राइस में चेंज आएगा तो आपकी जो डिमांड होगी किसी भी प्रोडक्ट की वो कैसे हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। किसमें, जब बात करेंगे किसकी, आपकी हाईली इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, है ना। तो अभी क्या है, आपको समझ में आया कि जितने भी लग्जरी आइटम्स होते हैं, इवन यहाँ पे सिर्फ ऑडी की बात नहीं है, आपका जो नायाब कीमती आपके बेशुमार जो आपके बोलते हैं ना जिसका कोई प्राइस नहीं होता, इस तरीके जो आभूषण होते हैं, हीरे होते हैं,
आपकी फ्रेंचाइजीज होती हैं कंपनियों की, ये सारी की सारी चीज़ें अगर किसी इंसान की नज़र में वो कैसी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ों को आप लोग बोल सकते हो कि आपके वो लग्जरी आइटम है, उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है। आप अपने ऐशो आराम के लिए अपने रूम में, अपने घर में हर एक वो चीज़ लगाओगे जिसकी वजह से आपका जो स्टेटस है वो भी कैसा होता है, इंक्रीज़ होता है। वो चीज़ें जिसकी वजह से आपका स्टेटस इंक्रीज़ हो जाए उनको आप लग्जरीज आइटम बोलते हैं, विलासिता की वस्तुएं बोलते हैं। सब नहीं खरीद सकते, अब अगर आप खरीदते तो आपका स्टेटस में भी क्या हो रहा होता है, इनहेंसमेंट हो रहा होता है। खैर, ये थे आपके क्या, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। अगर आपके स्लोप की बात करी जाए तो आपने देखा था कि आपका इसमें इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलेंगे स्लाइटली डाउनवर्ड है आपका। अगर बात करेंगे किसकी, जो आपने प्रीवियस पढ़ा था, तो उसमें कैसा होता आपका, कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि बहुत स्टीप आपका डाउनवर्ड होता। एंड अगर आपकी बात करेंगे यूनिट इलास्टिक की, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा नहीं, आपका नॉर्मली आपका स्लाइटेड आपका स्लोप होता। यहाँ पे आपका कैसा है, स्टीप नहीं है, यहाँ पे आपका कैसा है, स्टीप है। तो आपने समझना है, आपने जो भी चीज़ें आपके सामने ऑप्शन देने हैं, मैं जैसा कि समझा चुकी हूँ, आपको उसी वक्त अपने दिमाग में ड्रॉ करना है स्केच, एंड उसके आधार पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए कैसा होने वाला है, आपके लिए बेटर होने वाला है। अच्छा, ये तो थी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड आपकी कुछ बेसिक चीज़ें कि आपके जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो जिसके बेस पे आपके क्या होते हैं क्वेश्चन चीज़ें आती हैं। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग तैयार होंगे कल के लिए, यानी कि एंड आप लोग कल को मैं क्या करूंगी, आपके पास में कुछ क्वेश्चंस भी लेके आके रखूंगी। उन क्वेश्चंस को आपने पढ़ना भी है, समझना भी है, जिसके आधार पे आप लोग क्या करोगे, समझोगे चीज़ों को। क्योंकि अभी क्या है कि अगर मैं आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहुंच जाऊँ तो मैं आपको बताऊंगी कुछ गुड्स होती हैं जिनको गिफ्ट गुड्स भी बोलते हैं, कुछ होती हैं जिनको आप लोग बोलते हो इन्फीरियर कैटेगरी की गुड्स, कुछ होती हैं सुपीरियर गुड्स, कुछ होती हैं नॉर्मल गुड्स। तो उन गुड्स की परिभाषा भी आपको समझनी है, उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनके एग्जाम्पल में बताऊंगी, तो आपको बेस्ट तरीके से बताऊं, इसलिए आपको कल तक का क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ताकि मैं बहुत सारे क्या कर सकूं, आपके लिए क्वेश्चन ला सकूं। अभी क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं एंड होपफुली आपको ये टॉपिक इतना कठिन नहीं लगा होगा जितना सबको सोचने में लगता है। अगर इसी से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो नॉर्मल जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं, वो अगर इन क्वेश्चंस को कर लेते तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल है एंड आप लोगों को चीज़ों को समझ में आया है। फिर से अगर रिवीजन करेंगे तो आपका जो प्राइसेस या आपकी जो वैल्यूज होती है किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो आप लोग बोलोगे क्या, जब बात करते हो आप लोग परफेक्टली इनइलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। परफेक्टली इलास्टिक में आपकी इन्फिनाइट होती है, यूनिट इलास्टिक में 1 होती है। आपकी परफेक्टली या बोलेंगे हाईली इनइलास्टिक में जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, 1 से कम होती है। एंड हाईली आपकी इलास्टिक में क्या हो जाती है, ये 1 से ज़्यादा होती है, आपकी इन्फिनाइट से क्या होती है, कम होती है। एग्जांपल्स आपने सबने देखे हैं। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं एंड अगर जल्दी हुआ हो तो नेक्स्ट टर्न पे आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से जल्दी नहीं था, इन केस अगर जल्दी लगा हो, मैंने बहुत ज़्यादा पेस में पढ़ाया हो, बहुत स्पीड में पढ़ाया हो, तो आप लोग नेक्स्ट टर्न पे ऑप्शन से क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अभी करते हैं क्लास को एंड, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप स्टडी। ओके बाय बाय।